पापा आर्मी में हैं, तो मॉम सेक्स के लिए प्यासी रहती थी। घर में मैं और मॉम ही थे। एक दिन मैंने मॉम को बाथरूम में नंगी देखा, तो मैंने मॉम की चुदाई करने की सोची। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष अंतरवासना पर अपनी पहली कहानी लेकर हाजिर हूँ। ये कोई सेक्स कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी हाइट 6 फीट है। लंग का आकार 8 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा है। मेरी मॉम का नाम सुषमा है। उनकी उम्र 45 साल है, पर इस उम्र में भी वो इतनी कामुक लगती हैं कि मेरा क्या, जो उन्हें देखे उसका लंड भी खड़ा हो जाए। उनका फिगर 36, 32, 38 का है। वो हमेशा साड़ी पहनती हैं। पापा आर्मी में हैं, तो वो अक्सर बाहर रहते हैं। ये बात 2 साल पहले की है। मैंने 12वीं का एग्जाम दिया था और रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। मैं बहुत पहले से मॉम को छोड़ना चाहता था, इसलिए हमेशा ही उनको साड़ी में घर में पोंछा लगाते हुए देखता रहता था और उनके नाम से मुठ मारा करता था। हमारे घर में केवल मैं और मॉम ही रहते थे, तो मॉम जब भी नहाने जाती तो मुझे उठा कर जाती। ऐसे ही एक दिन मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना मैं मॉम को नंगी नहाती हुई देखूं। बस दिमाग में घुस गया था, तो मैं उन्हें बाथरूम में नंगी नहाते हुए देखने की जुगत में लग गया। अगले दिन जब मॉम मुझे उठाने आई तो मैं जगा हुआ था। उनके जाने के बाद मैं भी उनके पीछे से बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम में वेंटिलेटर से झांक कर मैंने अंदर देखा तो मॉम ब्लाउज और पेटीकोट में अपने कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने के बाद उन्होंने अपना ब्लाउज खोला तो उनके 36 साइज के चूचे आजाद हो गए और इधर उधर फुदकने लगे। थोड़ी देर बाद मॉम ने अपना पेटीकोट निकाला और मेरी तरफ अपनी पीठ को कर लिया। मॉम ने पैंटी पहनी हुई थी। मैं जानता था कि मॉम ब्रा नहीं पहनती हैं, पर पैंटी पहनती हैं, ये मैंने आज जाना था। माँ अब नहाने लगी थी। वो अपनी पीठ मल रही थी और मैं अपना लंड मलने में लगा था। थोड़ी देर बाद मॉम अपनी गांठ को मलने लगी और ये सीन देखकर मैं अपने हाथ की स्पीड बढ़ा रहा था। मॉम नहाने के बाद मुड़ी तो मेरे सामने उनके बड़े बड़े चूचे आ गए। मुझे मॉम के मम्मों को देखते ही एकदम से मानो ज्वर चढ़ गया और मैं उन्हें देखते हुए ही झड़ गया। लंड झड़ जाने के बाद मैं उधर से हट गया। अब तो ये मेरा रोज का काम हो गया था। कई मर्तबा मैंने मॉम को अपनी चुट में उंगली करते भी देखा, तो मैं समझ गया कि इनको भी चुदाई की आग सताती है। एक दिन मैंने सोचा कि अब कुछ आगे बढ़ा जाए। मैंने अब मॉम को अपना लंड दिखाने का ठान लिया। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मॉम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, तो मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर चला गया। जब मैं लौटा तब तक मॉम आ गई थी। वो अपने कमरे में ब्लाउज और पेटीकोट में सोई हुई थी। मैं उनके पास जाकर जमीन पर बैठ गया और मॉम की छुच्चियां निहारने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ उनके ब्लाउज पर रखा और ब्लाउज का बटन खोल दिया। अब मॉम की छुच्चियां आजाद थीं। मैंने धीरे से उनके एक निप्पल को मुंह में ले लिया और चूसने लगा। थोड़ी देर बाद जब मेरा मन इससे भर गया तो मैंने अपना लंड निकाला और उनके मम्मों पर चलाने लगा, जिससे थोड़ी देर बाद मैं झड़ गया। अब मैं उनकी गांठ छूना चाहता था, तो मैं बेड पर चढ़ गया, पर तभी मॉम की आंख खुल गई तो मुझे वहां से निकलना पड़ा। कुछ दिनों बाद अब वो समय आ ही गया कि मैं मॉम को अपना लंड दिखा दूं। एक सुबह जब मॉम मुझे उठाने आई तो मैं उनसे पहले ही जग गया और अंडरवियर नीचे करके लोअर में ही लंड खड़ा करके इस तरह से सोया कि मेरे लंड का सुपारा और उसकी लंबाई दोनों का आसानी से पता चल जाए। थोड़ी देर बाद मॉम आई और उनकी नजर मेरे लंड पर पड़ी तो वो मेरा खड़ा लंड देखती रह गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और मुझे जगाकर चली गईं। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम की तरफ गया और जब मैंने अंदर देखा तो मुझे ट्रिमर चलने की आवाज आई, यानी मॉम अपनी छूत के बाल साफ कर रही थी। फिर मैंने देखा कि मॉम अपनी उंगली अपने छूत में अंदर बाहर कर रही थी। मैं समझ गया कि मॉम को अब लंड की जरूरत है। अब मैंने प्लान बनाया और मॉम को नहा के बाहर आने का वेट करने लगा, क्योंकि मॉम अपने
ब्लाउज और साड़ी अपने रूम में पहनती थी और रूम तक केवल पेटीकोट में ही जाती थी। माँ अपने रूम में गई तो मैं उनके पीछे चला गया। वो शीशे में देखते हुए पाउडर लगा रही थी और केवल पेटीकोट में थी। मैंने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और अपना लंग उनकी गांठ में घुसाने लगा। मैं पहले भी उनको ऐसे पकड़ लेता था तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैं उन्हें ऐसे ही पकड़कर अपना लंग महसूस करवा रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही रहने पर मैंने हिम्मत जुटाकर उनके गले पर किस किया। उनके मुंह से एक सिसकारी निकली, पर तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी तो मैंने मॉम को छोड़ दिया। माँ ने कहा, देख तो दरवाजे पर कौन है। मैं देखने गया, बाहर कोई पड़ोस से आया था। मैं उनसे बात करने लगा। जब तक वो गया तब तक मॉम पूरी तैयार हो चुकी थी। मैंने उनको देखा। उन्होंने आज रेड साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट पहना था, होठों पर लिपस्टिक, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां। मैंने उनको देखा और सोचा कि अब तो मॉम को छोड़ने का मौका निकल गया। फिर मैं टीवी देखने लगा। दोपहर में करीब 1 बजे खाना खाकर मैं सोफे पर बैठ कर रागिनी एमएम्स 2 मूवी देख रहा था, जो डरावनी कम और सेक्सी ज्यादा थी। तभी मॉम वहां आ गई तो मैंने चैनल बदल दिया। तभी मॉम ने मेरे हाथ से रिमोट लेकर वही मूवी लगा दी। हम दोनों मूवी देखने लगे। उसमें एक डरावना सीन आया तो मॉम मेरे पास आ गई और मुझसे लिपट गई। इससे मुझे भी थोड़ी हिम्मत आ गई और मैंने अपना हाथ मॉम की जांघों पर रख दिया। मॉम ने कुछ नहीं कहा तो मैं धीरे धीरे अपना हाथ सहलाने लगा। फिर मैंने अपना हाथ मॉम के पेट पर रखा तो मॉम बोली, बेटा मुझे यहाँ से कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा, सूरज की रोशनी आ रही है, मैं खिड़की बंद करके आती हूँ। माँ खिड़की बंद करने गई तो मैंने अपना अंडरवियर नीचे करके लोअर ऊपर कर लिया। थोड़ी देर बाद मॉम आई तो उन्होंने मुझे पीछे होने को कहा और खुद मेरे पैरों के बीच में आकर बैठ गई। अब रूम में अंधेरा था। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से मॉम के पेट पर हाथ रखा और अपना लंग मॉम की गांठ के पास सटा दिया। मॉम ने अपना पल्लू नीचे किया हुआ था तो मैंने मॉम के गले पर किस किया। मॉम ने अपना शरीर ढीला कर दिया। मैं समझ गया कि मॉम छूने के लिए रेडी हैं। मैंने एक हाथ उनकी नाभि में घुसाया और दूसरे हाथ से उनके चेहरे को अपनी तरफ करके लिपलॉक किस करने लगा। जब मैं 8 साल की थी तो रिश्ते के भैया ने पहले सीने पर हाथ फेरा, फिर पैंट में डाली थी। हाथ में उस वक्त बहुत छोटी थी, उम्र वही कोई 7 से 8 साल रही होगी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी की उन्हीं दिनों डेथ हो गई थी, लिहाजा घर में बहुत लोग आए थे मेरे दादाजी को आखिरी विदाई देने। दूर के रिश्तेदार भी आए। अब वो 13वीं तक रुकने वाले थे। उन रिश्तेदारों में कई जाने पहचाने तो कई अजनबी भी थे, पर क्या अजनबी क्या पहचान वाले, इन सब बातों से मैं पूरी तरह थी अनजान। घर में सबसे छोटी और चुलबुली मैं ही थी, सबकी चहेती और लाडली भी। मेरे घर में क्या हो रहा है ये समझने के लिए मेरी उम्र बहुत कच्ची थी, लेकिन उस कच्ची उम्र में मेरे साथ जो हुआ उसकी याद आज भी वैसे ही है, बिल्कुल तरोताजा, जिसे सोचकर आज भी मैं कई बार सहम जाती हूँ तो कई बार खुद से घिन भी आ जाती है। याद है वो दिन, मौसम काफी ठंड था, सारे लोग दादाजी के क्रियाक्रम में व्यस्त थे। मैं बाकी बच्चों के साथ घर में छुपन छुपाई खेल रही थी। हम बच्चों में एक बड़ा बच्चा भी था जो हमारे साथ खेल रहा था, वो भी हम छोटे बच्चों की तरह ही। रिश्ते में तो वो भी मेरा भाई ही था, दूर का रिश्तेदार, दादाजी की बहन का पोता। हम सारे लोग उससे काफी घुल मिल गए थे। मेरी भी उससे काफी दोस्ती हो गई। उसे भी मेरी तरह कार्टून नहीं बल्कि न्यूज देखना पसंद था। वो मुझे सबके सामने प्यार करता, छोटी हूँ कहकर पुचकारता भी, मेरी होनहारी की तारीफ करता, कभी गोद में खिलाता तो कभी गोद में उठाकर बाहर भी ले जाता, कभी चॉकलेट खिलाने तो कभी यूं ही घुमाने। पर उस दिन बहुत कुछ अजीब हुआ, इतना अजीब कि मैं आज भी उसे घटना को याद कर उसे महसूस कर सकती हूँ।
और फिर सारी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने ऐसे आ जाती हैं जैसे कोई डरावनी फिल्म। एक दिन अचानक कमरे में मैं उसके बगल में छुप गई। मैंने उनसे कहा भी, भैया किसी को बताना मत, मैं आपके पास छुपी हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा, उसने यही कहा था। खेल का बहाना देकर उसने मुझसे कहा, मेरे पास आ जा।